तमिलनाडु सरकार क्यों ऐसा कह रही है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा को उनके ऊपर थोपना चाहती है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अपोज क्यों कर रहा है तमिलनाडु? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्यों सेंटर और तमिलनाडु सरकार जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं? एमके स्टालिन ने क्यों कहा कि अगर उन्हें 10,000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार ने दिए तब भी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है उन्हें उसके ऊपर वो थोपना चाहते हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हिंदी भाषा के थोपने का क्या कनेक्शन है उसे हम बाद में समझेंगे। पहले ये जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि उन राज्यों को 2,150 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। ये पैसा राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलेगा, जिस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए भी देगी तब भी वो इसे लागू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हिंदी लैंग्वेज का क्या कनेक्शन है? तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जिसका मतलब ये था कि सभी राज्यों को उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को 3 भाषाओं के बारे में पढ़ाना था। अब ये 3 भाषा तय कैसे किया जाएगा उसको लेकर कहा गया था कि एक तो नेटिव लैंग्वेज हो गया जिस भाषा में वो लोग बोलते हैं, दूसरा जो भाषा थी वो इंग्लिश थी क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। वहीं पर तीसरी भाषा के लिए कहा गया था कि जो भी स्टूडेंट जिस लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है सीखने के लिए, वो लैंग्वेज वो ऑप्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर पढ़ता है, तो पहली जो भाषा है उसकी वो तो मराठी में पढ़ेगा, दूसरी भाषा वो इंग्लिश सीख सकता है, वहीं तीसरी भाषा वो कन्नड़ सीख सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में रहता है तो उसकी कम्युनिकेशन इससे बेटर होगी। लेकिन वो थर्ड लैंग्वेज क्या होगा वो स्टूडेंट ये खुद डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई बिहार का स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश, इसके साथ ही साथ खुद का जो नेटिव लैंग्वेज है वो तो सीखेगा ही सीखेगा, वहीं पे वो थर्ड लैंग्वेज में मगही, मैथिली कुछ भी सीख सकता है। लेकिन इसमें तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार 3 भाषाओं के माध्यम से हिंदी को उन राज्यों पर थोपना चाहती है जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है। इन सबको देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एमके स्टालिन को लेटर लिखकर बताया कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो कोई नई नहीं है। जब 1968 में एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट किया गया था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम लाया गया था तो उसमें भी ये कहा गया था, हालांकि उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि वो इसे अब सही तरीके से लागू करेंगे, क्योंकि 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें थर्ड लैंग्वेज हिंदी को मैंडेटरी कहा गया था, जिस समय साउथ में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और इसी वजह से इसे उस टाइम पर लागू नहीं किया गया। लेकिन अभी जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहा गया है कि जो ये तीसरी भाषा है वो स्टूडेंट अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु सरकार का ये भी कहना है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसकी वजह से जो स्टेट ऑटोनॉमी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तमिलनाडु का ये कहना है कि केंद्र सरकार पूरे देश भर में एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है। शिक्षा एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी, जिससे कि जो राज्य सरकार है उनसे ये अधिकार छिन जाएगा, जो कि तमिलनाडु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तमिलनाडु का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही है वो सही है और हम उसे इसी तरह से लागू करेंगे। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो विवाद है सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में, इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही साथ अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखनी है तो आप स्विच को जाएँ और सब्सक्राइब कर लें।